अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल इजी एंड क्विक वे में आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल आलू पफ पैटीज़। बाज़ार से कई गुना बेहतर हम इसे घर पर बनाएंगे, वो भी बिल्कुल लो बजट में। किस तरह इसे हम क्रिस्प एंड टेस्टी बनाते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में, तो कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। एक बर्तन लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, प्रीहीट होने देंगे और फिर इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। इसे कुछ देर हम फ्राई करेंगे। जैसे इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए इसमें हम चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। लहसुन को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसकी रो स्मेल ख़त्म ना हो जाए। जैसे इसकी रो स्मेल ख़त्म हो जाएगी हम इसमें चॉप की हुई अनियन ऐड कर देंगे, एक मीडियम साइज़ की। अच्छा, अनियन को हमने सौटे होने देना है जब तक अनियन सौटे हो रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अच्छे से आपने अनियन को सौटे होने देना है। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 ग्रीन चिलीज़ चॉप की हुई। अच्छे से इसको कुक करेंगे और फिर इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। इन सब मसालों को हम कुक करेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर बहुत खुश्क लग रहा था, इससे लग रहा था मसाला लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने 1 से 2 टेबल स्पून इस पर पानी ऐड किया है। और अब हम अच्छे से इसको कुक करेंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तब हम इसमें अपनी पोटैटोज़ ऐड कर देंगे। पोटैटो मैंने 2 मीडियम साइज़ के बॉयल कर लिए थे और अब इसे हम इसमें अच्छे से मैश कर लेंगे इस मसाले के साथ। सब इसी चम्मच की मदद से आपने चम्मच चलाते जाना है और इसको मैश करते जाना है, तो ये अच्छे से मैश भी हो जाएंगे और मसाले के साथ कुक भी हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। जब ये इस तरह से मैश हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए, फिर आपने इसमें हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। और ये लीजिए जी हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम अपने डो की तरफ आते हैं। इस डो की रेसिपी मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में आपके साथ शेयर की है, तो आपने वहाँ से चेक कर लेना है। वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैंने इसमें स्किप कर दिया है। लिंक मैं आपके साथ एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, तो आपने इस डो के इस तरह से पहले बना लेने हैं और फिर इसको यूँ लंबा सा आपने बेलना है ताकि हम इसकी अच्छे से फोल्डिंग कर सके। बीच में आप सेंटर में आपने इस तरह से फिलिंग ऐड करनी है और इस तरह से आपने मैदे और 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके आपने स्लरी बना लेनी है और फिर आपने इस तरह से एजेस पर लगा देना है ताकि जब हम इसी फोल्डिंग करें तो ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते वक्त ऑयल अंदर ना आ जाए। तो एक साइड आपने छोड़ देनी है और बाकी सब साइड पर आपने ये ग्लू लगा देना है। अब आपने इस पर एक तरफ से फोल्ड करना है और फिर आपने इसी को पकड़ के दूसरी तरफ से फोल्ड करना है। अब हम इसके सेंटर में अगेन ग्लू लगाएंगे। तो गाइज़, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इस तरह से हमने सेंटर में ग्लू लगा दिया है और अब हम इस तरह से ये हिस्सा पेस्ट कर देंगे और वो जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम टर्न करके पीछे की तरफ पेस्ट करेंगे। पीछे भी हमने पहले ग्लू लगाना है और फिर हमने इसको पेस्ट करना है। और ये लीजिए जी हमारी यूनिक स्टाइल आलू पफ पैटीज़ तैयार हो चुकी है यूनिक फोल्डिंग के साथ। अब हम इसी तरह हमने सारे बना लेने हैं और फिर ऑयल को प्रीहीट कर लेना है और किसी भी तरह की कोई भी कोटिंग नहीं करनी है आपने और डायरेक्ट आपने इसको फ्राई करना है। विदाउट कोटिंग ये बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची बनते हैं। इसी तरह से हमने सारे इसमें ऑयल में डालते जाना है और इसको फ्राई करते जाना है।
लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ये लीजिए जी, हमारे क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से आलू के पफ तैयार हो चुके हैं। ये देखिए जी, कितने मज़े के ये बने हैं और कितने कम बजट में हमने इसे तैयार किए हैं। बाज़ार से कई गुना बेहतर खस्ता हमने इसको घर पे बनाया। ये देखिए, दिखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी एंड क्रंची बने हैं। और अंदर की फिलिंग भी इतनी टेस्टी है कि आप जब ट्राई करेंगे तो आप मुझे कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रिसेंटली मैंने आपके साथ पिनविल समोसा की रेसिपी शेयर की है, आपने वो भी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चले जी, मिलती को अगली ऐसी ही मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।